बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक परवरदिगार से इल्तिजा है कि हमेशा आपको अपनी रहमतों के साए में रखे और ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी और जिस्मानी तकालीफ से अल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों को दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया और अल्लाह ने उनको बंदर क्यों बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब क्यों दिया गया। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हमें सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात से जानना बहुत ज़रूरी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कब्ल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल भी और बादशाह भी थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 बंदे समंदर के किनारे इलाह नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था। जब उन लोगों को राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत को भूल गए और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ने उन्हें खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लिया करें, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत के लिए छोड़ दो। लेकिन अल्लाह ने उस कौम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो लोग इतवार से लेकर जुम्मा तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगे तो मछलियां हाथ ना आती। हफ्ते को वो देखते तो उनको समंदर में बड़ी बड़ी मछलियां नजर आती और उन लोगों में सब्र न रहा और बेसब्रे हुए। और उनमें से एक बंदे को शैतान ने वर्गलाया कि तुम परेशान क्यों होते हो, तुम बस मेरी तरकीब पर अमल करो। तुम हफ्ता को कांटा लगा दिया करो और इतवार को निकाल लिया करो, और यूं हफ्ते की हुर्मत कदर भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की तरकीब पर अमल किया और कांटा लगाता, इतवार को बड़ी बड़ी मछलियां निकालता और उन्हें मज़े से खाता, और ये तरकीब बाकी सारे लोगों को बता दी। और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने लगे, हफ्ता को जाल फेंकते और इतवार को निकाल लेते। उस गांव में कुछ अल्लाह के बंदे भी मौजूद थे जिन्होंने कहा, ऐ लोगों, ये जो हफ्ते के दिन जाल फेंकते हो, इतवार के दिन निकालते हो, तो ये शिकार हफ्ते के दिन का ही होता है। अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। बल्कि वो लोग उन लोगों पर अल्लाह के बंदों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी मर्जी जो हम करें, आप कौन हैं हमें रोकने वाले। अब उस बस्ती में से उस कौम के 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह वो जो बार बार अल्लाह की नाफरमानी की सलाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करने लगे और खामोश थे, तीसरे वो जो गुमराह हो गए, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। और नेक बंदों ने उसी बस्ती में एक दीवार खड़ी कर दी और ये हुक्म दिया, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस दीवार की उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले हैं वो इस तरफ हो जाएं। और वो नेक लोग बार बार कहते रहे उन लोगों को जो दीवार के उस पार थे कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। पहले कौमों का जो हशर हुआ था उसको याद करो। अल्लाह की नाफरमान ना बनो, अल्लाह के नाफरमान ना बनो, वरना तुम लोगों पर भी कोई अजाब आ जाएगा। सारे नाफरमान जो दीवार के दूसरे पार थे वो सब हंसते रहे कि ये सारी किताबों में लिखी बातें, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। जब वो गिरोह दोनों एक हो गए, नाफरमान दीवार के उस तरफ और उसके बंदे दीवार की दूसरी तरफ, नाफरमान लोग सारी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे, और दीवार के इस तरफ अल्लाह के नेक बंदे सारी रात अल्लाह से माफी मांगते रहे। जब सुबह हुई तो नेक अमल करने वाले लोग उठे तो उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस पार से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही नेक साले लोगों ने दीवार के उस पार की तरफ देखा तो वो नाफरमान लोग सारे के सारे बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे
اور صالح لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنوں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آنا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ سارے نافرمان لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں وہ اس عذاب میں آ کر بھوک سے مر گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں فرماتا جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب مسلمانوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے اوپر رحم فرما، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔